नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि कैलेंडर का हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन आता ही आता है और कैलेंडर को थोड़ा समझना थोड़ा सा और एक्सरसाइज जो हैं रीजनिंग की उनके कंपैरिजन में हार्ड होता है। तो हमने इसीलिए हमारी ये रीजनिंग की पहली क्लास है और स्टार्टिंग ही हमने कैलेंडर से करी है। तो आइए हम कैलेंडर को समझते हैं। और कैलेंडर को आसान बनाने के लिए हमें ये कोड्स याद करने होंगे। कैलेंडर कई तरीके से किया जा सकता है, लेकिन अगर हम इन कोड्स को याद करके करें तो थोड़ा जल्दी हो जाता है, एग्ज़ाम में सॉल्व करने में भी आसानी होती है। तो सबसे पहले महीनों का कोड हम देखते हैं। तो महीनों के कोड में सबसे पहले इस टेबल की तरफ हम देखेंगे। इस टेबल की तरफ देखेंगे तो हर महीने का एक अलग कोड है। जैसे जनवरी के लिए हमें 1 दे रखा है, फरवरी के लिए 4 दे रखा है, मार्च के लिए 4 ही दे रखा है, अप्रैल के लिए 0, मई के लिए 2, जून के लिए 5, जुलाई के लिए 0, अगस्त के लिए 3, सितंबर के लिए 6, अक्टूबर के लिए 1, नवंबर के लिए 4 और दिसंबर के लिए 6। तो ये तो साधारण वर्ष के थे, साधारण वर्ष यानी नॉर्मल ईयर। और अगर लीप ईयर होगा या लीप ईयर होगा तो लीप वाले साल के लिए केवल जनवरी और फरवरी इन दोनों का चेंज होगा 0-3, बाकी एज इट इज़ सारे एक सेम रहेंगे। अब हम इसको याद कैसे करें? तो सबसे पहले आप 12 का स्क्वायर याद रखोगे पहले 3 महीनों के लिए। तो 12 का स्क्वायर होता है 144, फिर बीच में एक 0 आएगा, फिर 5 का स्क्वायर याद रखोगे अगले 2 महीनों के लिए, फिर बीच में एक 0, फिर 6 का स्क्वायर और फिर 12 के स्क्वायर में एंड के 3 महीनों के लिए 2 प्लस कर देंगे। तो 144, 025, 036, 146 ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं। आप इसको एक बार और देखिएगा, याद हो जाएगा ये। अब इससे अगला होता है हमें दिनों का कोड याद करना। अब दिनों के कोड के लिए हमें दिनों का कोड तो बहुत आसान होते हैं। आपको संडे से एक शुरुआत करनी है, संडे को 1 मान के चलना है और सैटरडे तक 0, बाकी 1 2 3 4 5 6 एज इट इज़ हो जाएगा। बस आपको ध्यान जो रखना है वो रखना है कि संडे 1 होना चाहिए और सैटरडे पे 0, 7 नहीं करना है, सैटरडे पे 0 करना है। अब आइए देखते हैं शताब्दी के कोड। शताब्दी के कोड में हम शताब्दी का कोड जब निकालेंगे तो हम सबसे पहले से जो शताब्दी होती है जैसे 1900 या 2000 या 2000 से पहले 1800, तो इन सबको हम 400 से डिवाइड करते हैं या 400 से भाग देते हैं शताब्दी को। और जिस 400 से भाग देने पे जितना भी हमारा रिमाइंडर बचता है उसके अनुसार हम शताब्दी कोड निकालते हैं। तो शताब्दी का कोड हम देखेंगे और इस टेबल को देखेंगे। अगर हमारा 400 से भाग देने पर रिमाइंडर 0 बचे तो हम 6 लिखेंगे, अगर रिमाइंडर 100 बचे तो 4 लिखेंगे, अगर रिमाइंडर 200 बचे तो 2 लिखेंगे और रिमाइंडर 300 बचे तो 0 लिखेंगे। यानी 400 से भाग देने पर शताब्दी को रिमाइंडर जो बच रहा है उसके हिसाब से हम ये कोड लिख देंगे। आइए अब देखते हैं हम इसको क्रम क्या है, इसको हल करने का एक क्रम होता है, वो क्रम क्या है। तो हल करने का क्रम देखते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इसी क्रम में इसको हल करेंगे, लेकिन ये एक समझाने के लिए बनाया गया है। जैसे सबसे पहले ईयर लिख लो, ईयर के बाद ईयर में जितने भी सन हैं, सन में 4 से भाग दो और जितने बार जा रहा है उतने लीप ईयर लिख लो। अगर 4 से पूरा भाग जा रहा है तो वो लीप ईयर माना जाएगा, और 4 से पूरा भाग नहीं जा रहा है तो वो लीप ईयर नहीं माना जाएगा, साधारण ईयर माना जाएगा। फिर उसके बाद तारीख लिख लो और तारीख के बाद महीना लिख लो या महीने का कोड और शताब्दी का कोड लिख लो। और उन सब को, इस नोट को पढ़ लो, उन सब को नोट में लिखा हुआ है एंड में कि सबको जोड़कर 7 से भाग करते हैं। तो उसके बाद जो रिमाइंडर निकलता है उसके अनुसार हम दिन पता कर लेते हैं, दिन के कोड में से ही कौन सा दिन था उस तारीख को। एक बार और देख लेते हैं हल करने के क्रम को। सबसे पहले ईयर लिख लेते हैं या सन लिख लेते हैं और उस सन में 4 से भाग करके कितने लीप बन रहे होते हैं वो लिख लेते हैं। उसके बाद तारीख लिख लेते हैं, उसके बाद मंथ और उसके बाद शताब्दी। अब ये अभी आपने बस पढ़ा, अब आपको समझ आ जाएगा अगली स्लाइड में। जैसे कि अब एग्जाम्पल है ये, तो यहाँ पे बताया गया है कि इस क्वेश्चन को जब आप देखोगे 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो अब इस क्वेश्चन के अनुसार आप देखोगे इसका सॉल्यूशन कि सबसे पहले यहाँ पे 50 लिखा हमने, यानी ईयर लिखा, यानी सन लिखा, और फिर 50 में 4 से भाग किया तो 12 बार गया, 2 रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर से हमें रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब वो साधारण वर्ष था, लीप वर्ष नहीं था। तो 12 बचेगा तो 12 लिख लो यहाँ पे। फिर तारीख थी 26 जनवरी तो 26 लिख ली तारीख। फिर महीने का कोड जनवरी का 1 होता है साधारण वर्ष में,
और लीप ईयर होता तो क्या होता 0। तो खाली लीप ईयर में जनवरी और फरवरी का ही कोड चेंज होता है, बाकी एज इट इज़ रहते हैं। और शताब्दी कोड 1900 है। ये देखिए यहाँ पे 1900 में 400 से भाग दिया हमने, तो 400 से भाग दिया 300 बचा, 300 रिमाइंडर बचा ना, 4 बार भाग गया 300 रिमाइंडर बचा। और 300 के लिए शताब्दी का कोड होता है 00। अब इन सबको टोटल करोगे आप, तो टोटल करोगे तो 89 हो गया। और 89 में जब आप 7 से भाग दोगे तो रिमाइंडर बचेगा 5। अब 5 पे कौन सा दिन होता है ये आप उस डेज के कोड में से जानते होंगे। संडे से शुरू करो 1, तो आपको 5वें दिन में गुरुवार दिखेगा। तो यानी 26 जनवरी 1950 को गुरुवार था। एक बार आप इसको और रिवाइज करें, वीडियो को एक बार देखें तो आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले 50 लिया हमने, ईयर लिया, फिर 50 में कितनी लीप बनी 4 से भाग करके चेक किया, फिर तारीख लिख ली, फिर महीने का कोड लिख लिया, और फिर शताब्दी का कोड लिख लिया। 400 से भाग देके शताब्दी में जितना रिमाइंडर बचा उसके अनुसार कोड लिख लिया। फिर उसको टोटल करेंगे और टोटल में 7 से डिवाइड करेंगे और जितना रिमाइंडर बचेगा वही दिन हो जाएगा उस दिन का। अब आपको एक क्वेश्चन और समझाने के लिए देखते हैं। देखो, अब ये है 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था। तो सबसे पहले हम इसमें क्या लेंगे, सबसे पहले हम इसमें ईयर लेंगे। वैसे कुछ भी ले सकते हैं सबसे पहले, लेकिन ईयर जोड़ेंगे, एक क्रम से चलेंगे। तो सबसे पहले ईयर जोड़ेंगे, 69 जोड़ आ गया। फिर इसमें अगली बार में क्या लेंगे, अगली बार में 69 में 4 से भाग करके लीप चेक करेंगे कितनी लीप बनेंगी, तो 17 लीप बन गई। उसके बाद अगली इसमें क्या करेंगे, अगली बार तारीख लेंगे, 2 तारीख हो गई। फिर महीने का कोड लेंगे, अक्टूबर का कोड 1 हो गया। और फिर शताब्दी का कोड लेंगे, यानी 1800 में 400 से भाग करेंगे, और 400 से जब भाग करोगे तो 200 बचेगा। 200 का कोड कितना होता है 2 होता है। अब इसको टोटल करेंगे तो टोटल हो गया 91। अब 91 को हम 7 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा 13 बार जाएगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा 0। अब 0 रिमाइंडर बचा है, 0 पे हमें पता है शनिवार होता है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये आ गया होगा। अभी ये टाइप 1 के क्वेश्चन थे, अभी कुछ और टाइप के क्वेश्चन अगली में करेंगे। अभी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।